सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का सुविचार, एकाग्रता लक्ष्य प्राप्ति का सशक्त माध्यम है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्र होकर विचार करके परिश्रम करता है, उसे ही जीवन में सफलता जरूर मिलती है। अर्थात हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने के लिए एकाग्र होना जरूरी है। आगे हम कविता का अंतिम पंक्ति देखेंगे। कविता एक मातृभूमि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशारिणी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांति कारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। समानार्थी शब्द देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कविता की पंक्तियों का अर्थ बताती हूँ। क्षेममयी कल्याणकारी, विभव संपन्नता बहुतायत, विभवशालिनी वैभवशाली, विश्वपालिनी विश्व का पालन करने वाली, दुखहरती दुख दूर करने वाली, शांतिकारिणी शांतिदूत शांति करने वाली शांति प्रदान करने वाली, सुख करती सुख देने वाली, त्राण कष्ट का हरण रक्षा या बचाव करने वाली, दयामयी दया करने वाली, क्षमामयी क्षमा करने वाली अर्थात माफ करने वाली, वात्सल्यमयी प्रेम ममता करने वाली, भय निवारिणी भय को दूर करने वाली, शरणदायिनी शरण देने वाली, संतान बालक, जननी माँ, प्राण जीव। अब यहाँ कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने मातृभूमि की विशेषता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मातृभूमि यह सबको क्षमा करने वाली है, सब पर दया करने वाली है, वह सबका कुशल मंगल करने वाली है, वह अमृत रूपी है, अमृत के समान है, वह प्रेम और ममता देने वाली है, वह स्नेह से भरी हुई है, वह धन संपन्न सबको धन संपन्नता प्रदान करती है, वह विश्व का पालन करती है, वह सबके दुखों को हरती है, वह भय का निवारण करती है, भय को दूर करती है, सभी को शांति दूत बनकर शांति प्रदान करती है, सबका सुख चाहती है, सुख प्रदान करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। कवि यहाँ कह रहे हैं कि वह शरणदायिनी जो भी उसकी शरण में आता है, उसके सभी दुखों को वह नाश करती है, त्राण करती है यानी हरण करती है, दुखों का नाश करती है, शरण प्रदान करके वह सबके दुखों का नाश करती है। मातृभूमि संतान हम तेरे बालक है, तू हमारी माता है और तू ही हमारा जीव है, तुम में ही हमारे प्राण बसते हैं। इस प्रकार से यहाँ कवि ने मातृभूमि की विशेषता बताई है। मैं फिर से एक बार कह रही हूँ कविता की पंक्तियों का अर्थ, आप लोग ध्यान से सुनिए। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, विभवशारिणी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांति कारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। अर्थात यहाँ कवि ने मातृभूमि की विशेषता बताते हुए कहा है कि मातृभूमि सबको क्षमा करती है, सब पर दया करती है, सबका कुशल मंगल करती है, वह अमृत के समान है, वह प्रेम और ममता से भरी हुई है, वह स्नेह प्रदान करती है, वह हमें धन संपन्नता देती है, वह विश्व का पालन करती है, वह दुखों को दूर करती है, वह हमारे भय का निवारण करती है, हमें शांति प्रदान करती है तथा सुख प्रदान करती है, वह सबको शरण देने वाली है, सबकी रक्षा करती है, सबकी दुखों का हरण करती है। हे मातृभूमि हम तेरी संतान हैं, तू हमारी माता है और तू ही हमारी जान है। यहाँ पे कवि ने इस प्रकार मातृभूमि के बारे में वर्णन किया है। एक बार हम पूरी कविता का गायन करेंगे और आपको पूरी कविता याद करनी है,
शब्दार्थ जो दिए गए हैं वो सभी शब्दार्थ आपको आपकी कॉपी में ज़रूर लिखना है। भावार्थ दिए जाएंगे आपको पीडीएफ फाइल में, वह भी आपको लिखना है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार है। नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खगरिंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोधे बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। एक बार मैं संक्षिप्त में आपको पंक्ति का अर्थ भी बता देती हूँ। यहाँ कवि कह रहे हैं कि अपनी मातृभूमि भारत माता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि इस भूमि पर दूर तक फैली हरियाली और अनंत आसमान नीले रंग का है और जो सुंदर लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे धरती ने हरे और नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। सूरज और चंद्र युगों से इस भूमि के मुकुट बने हुए हैं। धरती और आसमान के बीच फैला हुआ गोलाकार समुद्र ऐसे प्रतीत होता है जैसे धरती ने समुद्र रूपी करधन पहनी हुई है। नदियाँ अपने धारा को प्रवाहित कर रही है, चारों ओर फूल खिले हुए हैं, आसमान में स्थित तारामंडल जगमगा उठे हैं। उन्मुक्त गगन में चहचहाते हुए पक्षी अपने कलरव से भारत माता की यशोगान कर रहे हैं। बादल अपने जल से देश का अभिषेक कर रहे हैं और अपना सर्वस्व भारत पर नेछावर कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हम भी अपना सब कुछ भारत पर न्यौछावर करने के लिए तत्पर है, तैयार है हमेशा। मातृभूमि सचमुच ही सर्वगुण संपन्न है, वह परमेश्वर का साकार रूप है। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सुचि सुधा सींचता है तुझ पर रात चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरनी करता तम का नाश है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मातृभूमि तुम्हारा शुद्ध जल अमृत के समान उत्तम है। जब शीतल मंद और सुगंधित हवा चलती है, पवन चलता है, तो वह दिन भर के किए गए परिश्रम की थकान को मिटा देता है, हर लेता है। हमारे देश में 6 ऋतुएं क्रम से आती है और प्रकृति के विभिन्न दृश्य प्रस्तुत करती है। गर्मी का ताप, उसके बाद वर्षा की फुहारें, सर्दी की स्वच्छता, हेमंत, फिर शिशिर की सर्दी और उसके बाद आता है ऋतुराज वसंत। यहाँ की भूमि ऐसी हरी भरी है कि उसे देखकर लगता है मानो मखमल का फर्श बिछा हुआ है। रात्रि के समय चंद्रमा भारत को अपनी अमृत जैसी शीतल और पवित्र चांदी से सींचता है। उसी प्रकार दिन के समय में सूर्य तम का नाश करता है, अंधकार का नाश करता है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुदोपन फल मिलते हैं। औषधियाँ है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कही धातु व रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हे मातृभूमि वसुधा धरा तेरे नाम यथार्थ है। यहाँ कवि कहते हैं कि भारत भूमि यह सुरभित सबसे सुंदर है, सुखद है और यहाँ पर विविध रंग के सुगंधित पुष्प खिलते हैं। अलग अलग ऋतुओं में फल रस से भरे हुए फल मिलते हैं जो अमृत के समान लगते हैं। भारत में अनेक प्रकार की वन औषधियाँ भी प्राप्त होती है। यहाँ पे अनेक प्रकार के रत्नों से भरे हुए खाने और खदाने हैं जो शोभित करते हैं, जैसे मोती, हीरा, पन्ना, लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, इस प्रकार के अनेक खदाने हैं। जो आवश्यक होते हैं हमें, वह सभी पदार्थ हमें इस भूमि पर प्राप्त होते हैं। हे मातृभूमि, तू वसुधरा धरती है और तेरा ही यह वास्तविकता है और इसे कोई भी कभी मिटा नहीं सकता है। क्षमामयी तू दयामयी है, क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है,
भय निवारणी शांति कारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। यहाँ कवि कह रहे हैं मातृभूमि की विशेषता बताते हुए कि तू क्षमा करने वाली है, तू दया करने वाली है, तू कुशल संपन्न करने वाली है, तू अमृत से परिपूर्ण है, तुझमें प्रेम और ममता है, तू स्नेह से भरी हुई है, धन संपन्नता प्रदान करती है, विश्व का पालन करती है, दुखों को दूर करती है, भय का निवारण करती है, हमें शांति दूत बनकर शांति प्रदान करती है, हमें सुख देती है। हमें जो भी तुम्हारी शरण में आता है तुम्हें उसे शरण प्रदान करती है और उसके दुखों का नाश करती है, उसकी रक्षा करती है। हे मातृभूमि, हम तेरे बालक है, तू हमारी माता है और तू हमारी जान है। तो बच्चों, मैंने पूरी कविता आपको समझाई है। कविता एक बार हमने फिर से कविता की पुनरावृत्ति की है। आपको कविता याद करनी है, कविता के भावार्थ दिए जाएंगे वो भी याद करने हैं। आपको समानार्थी शब्द, लय युक्त शब्द भी आपको कविता से लिखने हैं। उसके बाद युग्म शब्द भी लिखिए। ठीक है, तो आज के भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।